हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये दोस्तों CGPSC जो आपका 9 फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में वो क्वेश्चन लाया दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक संरचना ये टॉपिक है। इसमें से जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने वाले हैं वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सरगुजा जनपद जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर दिशा पूछा गया दोस्तों, किस दिशा में है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे करके यहाँ पर आप हम देख सकते हैं। तो यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ABCD करके आंसर दीजिएगा। तो सरगुजा जो जनपद है दोस्तों वो आपके उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वही अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न जनपदों में मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैकाल पर्वत श्रेणी इन जो है जिलों में से किसका भाग, यहाँ पर जनपदों में से वो भाग नहीं है। तो देखिए दोस्तों आप जानते होंगे दोस्तों, जो मैकाल पर्वत श्रेणी वो राजनांदगांव, कवर्धा और बिलासपुर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सी आंसर आपका नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? पहाड़ों के, मैदानी या नदी बेसिनी में, या फिर पठारों में या पठों में? तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग जो है आपका पठारों में आता है, पठारों इसमें अंतर्गत आते हैं। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय जो संरचना है वो निम्नलिखित में से किन दो शैलों के समूह का विस्तार सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए है आपका अर्कियन एवं कुप्पड़, वहीं बी है आपका धरवाड़ या दक्कन, सी है आपका ऊपरी एवं निचली गोंडवाना, या डी है आपका ग्रेनाइट एवं लैटेराइट। तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो भूगोलिक संरचना है वो मुख्यतः दो जो समूह का विस्तार अधिक है वो आपका आर्कियन और कुड़प्पा, ये क्षेत्रों में जो है दोस्तों ये अधिक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की जो मैकाल श्रेणी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो छत्तीसगढ़ की जो मैकाल श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों आप गए होंगे मैकाल श्रेणी, तो वहाँ पर जो बंदरगढ़ जो है दोस्तों ये जो है सबसे ऊंची चोटी ये कहलाता है। तो बी आंसर होगा आपका, बी आंसर बदरगढ़ ये आपका बदरगढ़ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर में है? तो उत्तर में कौन सा राज्य है दोस्तों? आपका उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में राज्य पूछा गया तो ऑप्शन में आपका उत्तर होगा। तो ये तो दोस्तों इजी क्वेश्चन, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये बना था दोस्तों आपका 2003 से जो PSC 2003 हुआ था इसमें बना क्वेश्चन है। वहीं बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार क्रमशः। तो पूर्व से उत्तर की ओर जाएंगे दोस्तों तो ये आपका 435 किलोमीटर, और उत्तर से हम दक्षिण आएंगे दोस्तों तो ये 700 किलोमीटर। तो ये आपका जो है ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य को निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन से वो जिला है दोस्तों जिसके माध्यम से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है? तो ऑप्शन देख सकते हैं कोरिया तथा कांकेर, बी है आपका सरगुजा बिलासपुर, सी है आपका रायगढ़ और रायगढ़ और रायपुर है, और डी है आपका कोरिया और सरगुजा। तो ये है दोस्तों, तो इसमें से देखिए दोस्तों ये आपका जो है ऑप्शन डी कोरिया तथा सरगुजा, और एक है दोस्तों आपका बलरामपुर। ये जो है दोस्तों इन्हीं जिलों से होकर जो है
आपका कर्क रेखा जो है गुजरती है, तो ये ऊपर की ओर ये जाता है दोस्तों। तो कोरिया और सरगुजा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति से संबंधित तथ्यों का सही चयन करें। तो इसमें से आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है उसी को यहाँ पर जो है आंसर देना है। तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका 18 अंश 32। तो आपको ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों, तो इसमें से जो भी देशांतर आपको राइट लगे वो आप कमेंट में बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक संबंधित सही चयन होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण छोर है पर स्थित जिला है, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला कौन सा है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको देख सकते हैं कांकेर, सुकमा, बस्तर या रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण छोर पर जो जिला स्थित है दोस्तों वो आपका सुकमा होगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान जो है वह है। तो छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी पूर्व सीमांत क्षेत्र में मैदान पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बना क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्व में ये कम्हार मैदान आपको देखने को मिलेगा। तो बी आंसर आपको हो जाएगा बी। सरगुजा उत्तर की तरफ है, कोरबा ये पूर्वी क्षेत्र में देख को मिलेगा दोस्तों। लेकिन ये कन्हार मैदान जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी पूर्व में पूछा गया था तो ये कन्हार मैदान आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंग भखार देवगढ़ पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। ये चंग भाखरा जो है दोस्तों, चंग भाखार देवगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछा गया था। तो ये कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास मौजूद है। तो ये दोस्तों देवगढ़, ये आपको इसी में से ही आपको आंसर बताना था। तो ये देवगढ़ जो है दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी आंसर होगा आपका, राइट आंसर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिमी भाग में जो पहाड़ी का विस्तार है, तो पहाड़ी का विस्तार कहाँ है दोस्तों। तो ये अबुझमाड़ी की पहाड़ियों से यहाँ पर जो है आपको ये देखने को मिलेगा। दंडकारण्य जो पहाड़ है जो तो मध्य पश्चिमी भाग, ये आपका अबुझमाड़ जो पहाड़ियाँ हैं उससे यहाँ जो है निकली हुई हैं। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अबुझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले से दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित हैं। तो किस जिले में अवस्थित हैं दोस्तों, बस्तर, नारायणपुर या विजय या सुकमा। तो ये दोस्तों आपका नारायणपुर पर स्थित है। पश्चिमी भाग पूछा गया था दक्षिण पश्चिमी, तो ये नारायणपुर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत और ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत और ऊंचा पठार यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। तो ये दोस्तों आपका सबसे ऊंचा पठार यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। जो बस्तर का पठार होगा दोस्तों ये सबसे ऊंचा है इनमें से, तो बस्तर का पठार आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। दुर्ग का पठार छोटा है धमतरी का भी, तो बस्तर का पठार ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, बस्तर का पठार। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पार्ट रायगढ़ और जनपद की सीमा जो सरगुजा को निर्धारित करता है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट जो है दोस्तों वो रायगढ़ जनपद की सीमा और सरगुजा जिससे से निर्धारित करता है। तो मैन पार्ट, जंगर पार्ट या फिर आपका समीर पार्ट या जसपुर पार्ट। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आ जाएगा, मेन पार्ट। मेन पार्ट आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्ट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पार्ट को जो है बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, तो मेन पार्ट, जंगर पार्ट या जमीर पार्ट या जसपुर। तो ये जमीर पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर जो है वो जमीर पार्ट आपका बनेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर पूछा गया है, वो कौन सा होगा। तो ये आपका जसपुर पार्ट होगा, ऑप्शन डी जसपुर पार्ट। जसपुर पार्ट ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछा गया दोस्तों छत्तीसगढ़ की दक्षिण में स्थित कौन सा जो मैदान है वो स्थित है। तो इसमें से दोस्तों आप देखिएगा, इसको लॉजिक समझिएगा। दक्षिण में पूछा गया दोस्तों, दक्षिण में कौन सा जो जिला है आपका बस्तर। तो यहाँ पर जो बस्तर का मैदान आपको दिखाई देगा दोस्तों, आंसर यहीं पर आप लगा सकते हैं, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी बस्तर का में जो है मैदान, ये जो है दक्षिण में स्थित है। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है। दुर्ग और रायपुर का मैदान वो किसका भाग है, ये पूछा गया है। तो किसका मैदान है दोस्तों, ये आपका छत्तीसगढ़ मैदान आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ मैदान। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इसको नोट जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जो है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा पेंड्रा पार्ट। पेंड्रा पार्ट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कम्हार का मैदान छत्तीसगढ़ के किस राज्य जो है दोस्तों, किस जिले में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों कन्हार जो है दोस्तों, ये कन्हार का मैदान आपका सरगुजा जिले क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा सरगुजा। तो कन्हार का मैदान किस जिले में है, तो ये सरगुजा जिले में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान यहाँ पर दिखाई देती है। तो किसके समान दिखाई देती है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा, समुद्री घोड़ा आपने देखे होंगे दोस्तों, समुद्री घोड़ा उसकी तरह ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य का नक्शा वो समुद्री घोड़े के समान दिखाई देता है। तो सी आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट और जो है माइका सीट्स नीस और कांग्लोमेरेट के रूप में पाई जाती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ग्रेनाइट, माइका सीट्स, नीस और कांग्लोमेरेट, ये जो है दोस्तों ये रूप में पाई जाती हैं चट्टानें। कौन सी चट्टानें, ग्रेनाइट और ये माइका सीट्स और नीस और कांग्लोमेरेट में पाई जाती हैं। तो ये चट्टान का आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो चट्टान है दोस्तों ग्रेनाइट मुख्यतः आपका आर्कियन जो है दोस्तों, ऑप्शन आर्कियन जो है उसमें यहाँ पर चट्टानों में ये दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिल्पी घाटी सीरीज किन शैलो समूह का भाग है। तो ये चिल्पी घाट जो सीरीज है दोस्तों ये किसका एक भाग है, यहाँ पर पूछा किस शैल समूह का यह भाग है। तो किसका होगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन होगा, धरवाड़। धरवाड़ जहाँ पर जो है यह भाग है दोस्तों, धरवाड़ का भाग जो है चिल्पी घाटी सीरीज ये धरवाड़ का भाग है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किन चट्टानों के अपरदन से जो कुड़प्पा शैल समूह का यहाँ पर जो है निर्माण हुआ है।
तो ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आर्कियन कुर्प शैली ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर जो है ग्रेनाइट समूह का जो है ये ज़्यादातर निर्माण करती है। तो सी आंसर हो जाएगा कुर्प शैली। कुर्प शैली जो है ये आपका ग्रेनाइट का ज़्यादा निर्माण करती है। वही नेक्स्ट है चंद्रपुर सीरीज जो है वो किस भाग का जो है समूह है। तो यह भी दोस्तों आपका डी हो जाएगा। कुर्प जो है दोस्तों शैल समूह, इसका यह एक भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शैल समूह का विस्तार राजनांदगांव तथा दुर्ग की जो है संजारी बालोद में पाया जाता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये प्रीकैम्बियन जो है जो शैल समूह में ये है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये दोस्तों रामानुजगंज, ये जो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों वो क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।